ओम शांति। आज साकार मूली 20 अगस्त 2021। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो। राइट हैंड हওয়ার জন্য সব কিছুতেই রাইটিয়াস হইতে লাগবে। মানে বাবার রাইট হ্যান্ড হওয়ার জন্য সব কিছু ঠিকঠাক হলেই তো রাইট হ্যান্ড বলে না। রাইট হ্যান্ড মানে দেখানা হাত। সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করো, সব সময় শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে বাবার রাইট হ্যান্ড হইলে। प्रश्न, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? कि संस्कार सेवाते खूब विघ्न सृष्टि करे? बाबा बोलें, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं। भाव स्वभावेर जन्य निजेर मध्य दुटा मत हो जाए, वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मत से बहुत नुकसान होता है। दुटी मत यदि चलाए तखन की होबे, अनेक क्षति है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। যখন ক্রোধ আসে যায়, রাগের মধ্যে দেখবেন তখন বলা হয়েছে যে ভগবানকেও সামনা করে দেয়। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। এমন কোনো সংস্কার আছে তো বাবা কি বললেন, ওটাকে বের করে দাও। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। तकदीर ভালো ছিল এই জন্য বাবাকে পেয়েছি আমরা, আর আগে ভালো করার জন্য কি করতেছি, ওখানে আমরা আগে ভালো হোক তার জন্য এই সময় আমরা বাবা থেকে শক্তি নিতেছি, বাবাকে স্মরণ করতেছি। স্মরণের আধারে আমাদের সব কিছু ঠিক হবে। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चे आत्माओं ने शरीर द्वारा, कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। सुप्रीम रूह शिव बाबा, ओनार सन्तान आमरा आत्मा। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। আমাদের के बाबा की बोलें, सब समय आत्म अभिमानी बनो। बहुत मेहनत भी है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, बार बार निजे के आत्मा मने करे बाबा के स्मरण करा। यह है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते। बाप स्वयं आकर कहते, बच्चों मुझे याद करो, तो कल्प 5000 वर्ष पहले माफी फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने। सतो प्रधान बनना है जरूर। गीत में भी कहते हैं, तकदीर जो गवाई हुई है वह फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है। तकदीरটা যে খারাপ হয়ে গেছিল ওটাকে ভালো করার একজন বাবারে হাতে আছে, যেটা হলেন सर्वशक्तिवान। क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना, बाबा ही सबाई के पावन बनान। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वह तो छोटे बच्चे होते हैं। तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो। बाबा की बोले दें, तुम्हारा छोटो ना, बूढ़ा वयस्क बुजुर्ग तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं,
बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है। जवान की बुद्धि अच्छी होती है, यह तो सबके लिए बहुत सहज है। बाबार पढ़ाई तो जवान बूढ़ा सबाई पढ़ते पारे। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, यह बेबी इतना नहीं समझ सकेंगे। जो छोटो बाच्चा से तो बुझते पारबे ना, क्योंकि ऑर्गेन्स छोटे हैं। निंदा स्तुति, निंदा, दुख, सुख, इन बातों को तुम समझ सकते हो। स्तुति, निंदा, दुख, सुख एगुला के हमरा बुझते पड़े। आत्मा तो बिंदी है, आत्मा बिंदु और बाप होलेन सिंधु। आत्मा तो बिंदु है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एकरस ही होती है। हाँ, बेबी तीगे बड़ो हो जाए ना आस्ते आस्ते करे, किंतु आत्मा तो एकटाई थाके। आत्मा तो एकरस ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है, साइजे एकटाई थाके। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कुदरती जैसे सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल बुद्धि तमो प्रधान बन गई है। बुद्धिटाई तमोगुणी हो गई, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। यह चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। बाबार छविगुला बहुत काजे लगे। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते, पूजा करते, आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको यह थोड़े ही पता था कि यह शिव बाबा है। बाबा से जरूर वर्षा मिलेगा, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। शिव बाबा को तो महिमा करे ना। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैम्प बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा नाइज, यह स्टैम्प सहज बन सकेगी। वह बाबा सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बुढ़िया भी यह तो समझती होंगी। बाबा की बोलें, बयस्क को ताराओ तो बुझते पारे कि हम आए हैं शिव बाबा के पास। जो पवित्र है उससे इस चित्र तन में प्रवेश करते हैं। जे पवित्र छिलो तार शरीरे शिव बाबा प्रवेश करें। निराकार को विचित्र कहा जाता है। बुद्धि में रहता है हम शिव बाबा के पास क्या करने जाते हैं, जाते हैं। जिसने यह टेम्परेरी चित्र धारण किया, अल्प समय जन्य चित्र माने शरीर धारण कर लो। पतित को पावन बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति देते, अर्थात शांति धाम सुख धाम की राह रहवासी बनाते। मनुष्य शांति के लिए कोशिश करते हैं, कत किछु करे शांतिर जन्य। भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, बस बाबा के पास घर जाए, बाबा मिले। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी सब मुक्ति को चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है नहीं। सन्यासी आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले, मने शांति किभाबे पावा जाबे। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वह है ही मुक्ति धाम में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि में नहीं आता है। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाए तो अच्छा,
मुक्तिते चले जावाटाई भालो। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। इतने सेंटर पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नए दुनिया के लिए राज्य भाग लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते, कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे या पुरानी दुनिया में देंगे? बाप कहते हैं नतून दुनिया राजभाग दे, तो नतून दुनियाते दिबे ना पुरानो दुनियाते दिबे, कोनखाने दिबे? हाँ, बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, मैं न सतयुग में न कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सद्गति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति से छुड़ाए जाएंगे। सद्गति और दुर्गति कट्ठे रह नहीं सकती। जखन सद्गति थाके तखन दुर्गति है ना, तो दुटाई एक साथे थाकबे ना। जेमन दिन तो रात नाई, रात थाकले दिन थाकबे ना। तो जन्नो बाबा बोलें दुटाई एक साथे थाकबे ना। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसीलिए इससे प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर हैं, यह दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आए हुए हैं। बाप कहते हैं मैं कलब संगम पर आता हूँ, तुमको दुख धाम से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। ये दुनियाटा हलो दुख धाम और एखान थेके बेर करे बाबा हरिद्वार निये जाच्छेन। यह ज्ञान की बातें हरिद्वार कृष्ण के द्वार अथवा कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उसके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएंगे, सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है। फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं, रामेर साथे लक्ष्मण के दिखाइलो, राम और लक्ष्मण। यह बातें कोई है नहीं, वह तो बनी हुई बातें हैं। राम को कितने भाई दे दिया है? 4 भुजा, 4 भाई तो होते नहीं, 4-8 भाई तो यहाँ होते हैं। एक तरफ है ईश्वरीय संतान, दूसरे तरफ है आसुरी संतान। दुई धरनेर संतान आछे। ईश्वरीय संतान वर्षा नेওয়ার জন্য চেষ্টা करतेছে, आसुरी संतान तो भूले आछे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया है। शिव बाबा है ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है वह आत्माओं का पिता। तो आदि इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव शालिग्राम को रचते हैं, नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी ही है। श्री बाप आकर पवित्र बनाते। आत्मा तो आत्मा अविनाशी, जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनती तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता? हम आत्माएं पवित्र थी तो सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? यह तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खुद पढ़ने से पतित तमो प्रधान बन गए हो। यह तो सहज समझने की बात है। तुम इस समय खात पढ़ने से पतित तमो प्रधान हो गए हो। आत्मा मध्य खात पड़े गेलो, এই জন্য आत्मा तमोगुणी হয়ে গেল। अब फिर शतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुक्त कर सब शांति धाम व सुख धाम में जाएंगे। हिसाब निकास गुलो चुक्त करते होवे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती है, उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। तुम जानते हो यह सभी धर्मों के अलग अलग शाखाएं हैं। वहाँ तो आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं।
यह नॉलेज तुमको मिल गई है। हम आत्माओं का घर शांति धाम, अभी है संगम युग। कहाँ से सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर सब आत्माएं जाएंगी, प्रलय तो होने की नहीं। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने, फिर से स्वराज लेने आए हैं। यह कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के संबंध आदि हैं सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना। विचित्र उसको कहा जाता जिसको देखा नहीं जाता। यह बहुत मिहीन बात है। विचित्र जाके चोके द्वारा ए चर्म चक्षु द्वारा देखा जाए ना। आत्मा कितनी छोटी है, उसको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है। यह किसी की बुद्धि में ऐसी बात नहीं है। पहले पहले तो यह बुद्धि में बैठाना है कि हम आत्मा हैं, वह हमारा बाप है, उसको ही पतित पावन हे भगवान कह याद करते हैं। पतित पावन बोले बाबा के ही शरण करे। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं, अन्य जगह जावार कोनो दरकार पड़े नहीं। तो याद भी एक को करना चाहिए ना। भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा। बाबा के हमरा शरण करी तो बाबा के बहुत किछु पावना आछे, हमरा पाबोई, बाबा के शरण करलेई पारती। फिर दूर दूर धक्के क्यों खाते हो, एदिक ओदिक जावार तो कोनो माने नहीं धक्का खावार जन्य। भगवान को तो परम धाम से आना पड़ता है ना। तुम भी आना पड़ता है ना। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित हैं, আমরা তো যাইতে পারবো না, এই জন্য বাবা আসেন আমাদেরকে নেওয়ার জন্য। पतित वहाँ जा न सके, परम धामे तो पवित्र हो जाते होवे। अभी तुम वंडर खाते हो, भक्ति मार्ग का पाठ कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर। जब वह एक ही है फिर दूसरे तरफ धक्के क्यों खाते हो। वह एक ऊपर में रहते हैं, परंतु यह सब नूद है। ड्रामा अनुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। भक्तियों करे बहुत बेसमझीटाओ बेहदे हुए गए। अभी तुम फिर से बेहद समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं। वह फिर पीछे नहीं रह सकते, वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे, श्रेष्ठाचारी काज करबे। बाप कहते हैं हम दुख हरता सुख करता है। तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं, जे राइट होवार जन्य पुरुषार्थ करे। राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है। लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते क्योंकि राइट हैंड हाथ राइटियस काम करता है, इसीलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं, दहना हाथ। पूजा हमेशा राइट हाथ से करते हैं। बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। बाप मिला तो खुशी होना चाहिए। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। मत और गत बा गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ईश्वर की गति मति ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है, वह जानते हैं मैं पतितों को पावन बनाए दुर्गति से सद्गति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं परंतु सद्गति होती नहीं, फल कुछ भी मिलता नहीं। दुर्गति देने वाला तो एक ही
फल कुछ भी मिलता नहीं। सद्गति देने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते उसको वह फल देने वाला मैं ही। जे যেই ভাবে পূজা করে যারে পূজা করে কিন্তু ফলটা কে দেয়? বাবাই দেয়। वह भी ड्रामा में नुद है, उसको आप ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो, मीठे मीठे मिष्टि मिष्टि बाबा के स्मरण करो तो আমরাও मिष्टि हुए যাব। वही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बताते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज बुद्धि में तुम जानते हो, यह नॉलेज हमारे में नहीं है, আমাদের মধ্যে ছিল না। जप तप आदि करना, शास्त्र आदि पढ़ना, यह है शास्त्रों की नॉलेज। उसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्रेर कथा ওটা হলো भक्ति मार्ग। इसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, कोनो उद्देश्य থাকে ना। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई न कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनाने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सिर्फ एक्टर्स पार्टधारी है। यह अनादि नाटक बना हुआ है। यह बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए कि এটা नाटक और बेहदर नाटक। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल सुजरे में आ रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो। यह भी समझना है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिस हिंदू धर्म कह देते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म छिलो ताकेई मानुष की बोले देय हिंदू धर्म। धीरे धीरे यह सब बातें समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए, इतने तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करने पड़ते हैं। परिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है, परियों का स्थान। तो बाबा बोलते जे यही जमुना का कंठा था, दिल्ली कैपिटल बहुतों के हाथ आई। देवताओं की कैंप भी यह थी। दिल्ली में बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। देवतादेर के এটা कॉन्फ्रेंस बाबा बोलतेছেন কিভাবে देवतारा की হইলো तो बड़ो करे একটা कॉन्फ्रेंस करते लगे। माया ऐसे है जो करने नहीं देती है, विघ्न डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गया है। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वे लोग तो आपस में नहीं मिलते, निजेर मध्य मिले ना, आलदा आलदा सब किछु करे तो राजाई ही उड़ जाती है। जो प्रॉपर्टी हो जाती तो प्रैक्टिकल में उड़ जाती। अद्वैत मत बड़ा नुकसान करता है, दूटार मत बेटा खूब क्षति करे। फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते, नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाप बच्चों को दृष्टि दे आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारण करे व न करे वह तो पुरुषार्थ पर मदार है। क्यों करो ना करो कोटा तो पुरुषार्थेर ऊपरे निर्भर करे। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे। इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सीखा होता फिर तो बाप कहते हैं मैं इस गंदे दुनिया में
आता क्यों? प्रेरणा, आशीर्वाद, यह सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। इसमें पुरुषार्थ करना होता है। प्रमाण की बात नहीं। तुमको 3 इंजन मिला है, 3टा इंजन पावा गया इकट्ठे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन गए। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसे न हो कि कोई बेहोश हो जाए। पहले पहले मुख्य बात है बाप को याद करना। भगवान बाप है, उसका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जरूर स्वर्ग का मालिक भारत में ही स्वर्ग था। अभी नरक के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना करने वाला भी है। बाप की मत पर ही हम रहते हैं। भारत को हम पावन बनाकर छोड़ेंगे। निजे तिके निजे चेष्टा करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है। सदा शुभ कामना रख कर राइट हैंड बन जाओ। नंबर 2, कभी 2 मत नहीं बनना है, कखनो 2 मत होते नहीं। स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है। क्रोध का भूत निकाल देना है। क्रोध एकटा आगुन मतन, तार के बाबा बोलें जे भूतटा के बेर करे दाओ। वरदान, वफादार को याद में परिवर्तन करने वाले, स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता, अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव, भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य है अभी का। भविष्य तो गारंटी आछे, लेकिन भविष्य के श्रेष्ठ हইল अभी माने अखन। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वयं याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फिकर, जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें यह होता ही है, ऐसे थोड़े ही मदद दो, यह तो फरियाद है। फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। स्लोगन, जो बाप को मेहमान समझकर चलते वही महान स्थिति का अनुभव करते। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते वही महान स्थिति का अनुभव करते। যারা এটা মেহমান মনে করে তারাই এই মহান স্থিতির অনুভব করতে পারবে, আর না হলে করতে পারবে না। আজকে दादी प्रकाशमणि जी 20 नंबर विशेषता, सदा बेहद की बुद्धि और बेहद की भावना। सदा बेहद की बुद्धि और बेहद की भावना। दादी जी सदा कहती हमारे लिए सिर्फ मधुबन नहीं, लेकिन सारा ही यज्ञ बाबा का शो हमारा है। देश विदेश सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा का परिचय है, बाबा के सेंटर हैं, इसीलिए सबके प्रति समान प्यार रहता है।
बेहद में बुद्धि रहती है। मधुबन सबका है, यह बाबा की चरित्र भूमि कर्म भूमि प्यारी लगती, अर्थात इस पर सबका समान रूप में अधिकार है। ऐसे बेहद की भावना उनके दिल में सदा बनी रही। कि बोल रहे हैं, ऐसी बेहद की भावना उनके दिल में सदा बनी रही। बेहद हद ना, हाँ, सेंटर बाबार मधुबन बाबार सब बाच्चारा बाबार एरकम भावना दादीजिर मध्य छिलो। ओम शांति।